हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाइए नेपाल। ठीक है, नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने ये अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का ये हेडरेस टनल का उद्घाटन किया है। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। 11 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अभी तक आपने अधिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ए गुड लेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए सिद्धलिंग पतन सेट्टी। ठीक है, सिद्धलिंग पतन सेट्टी है जो ये गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार यह जीता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। कवि और नाट्यकार सिद्धलिंग पतन सेट्टी को गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ISSF ये म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सर्वजोत सिंह है जो ये ISSF ये म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में यह स्वर्ण पदक जीता है। नोट्स देख लेते हैं। सर्वजोत सिंह ये ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भारत के लिए पहला पदक जीता है। ठीक है, ये जो ISSF ये म्यूनिख शूटिंग जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने ये बायोफार्मास्यूटिकल ये गठबंधन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाइए जापान। ठीक है, ये सभी मिलकर ये बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन की शुरू किया है। चलिए इसका नोट है, भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ये बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। भारत ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है। इसका फ़ायदा दुनिया के सभी देशों को होगा। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जो एस्ट्रो टूरिज्म पहल को शुरू करने वाला यह राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने मसूरी पहाड़ों की रानी में भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट इसका नक्षत्र सभा आयोजित किया गया है। ठीक है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो ये मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, मसूरी जो कि यह उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो भारत का पहले ऐसा कौन सा राज्य है जो एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो ये हो गया उत्तराखंड राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ये नाता प्रथा का उन्मूलन का आह्वान किया है? तो इसका आंसर हो जाइए NHRC। ठीक है, NHRC ने ये नाता प्रथा का उन्मूलन का आह्वान किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा का उन्मूलन का आह्वान किया है। आयोग ने इस बुरी परंपरा को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात की सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? तो इसका आंसर हो जाइए नवी मुंबई में। ठीक है, नवी मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्री है जो वैश्विक आर्थिक केंद्र यह विकसित करेगी। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, जिसको बोलते हैं RIEL
जिसने नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने के लिए तैयार है, जिसने लगभग ये 3750 एकड़ भूमि पर ये उपपट्टे हासिल किए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही के चुनाव में आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाइए 65.79%। ठीक है, ये 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें टोटल जो हुआ है ये वोटिंग का जो परसेंटेज है ये 65.79% ये वोटिंग हुआ है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न 2024 लोकसभा चुनावों में ये 65.79% मतदान की घोषणा की है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाइए नेपाल। ठीक है, नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने ये अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है, इसका ये उद्घाटन किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का हेडरेस टनल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है? तो इसका आंसर हो जाइए कतर। ठीक है, भारत और कतर देश ने ये निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है। चलिए इसका नोट्स है, भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाइए वस्तारा एयरलाइंस। ठीक है, वस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया ने यह विलय कर लिया है, यह किया है। ठीक है, तो ये मंजूरी दिया गया है किसके द्वारा? ये NCLT के द्वारा यह मंजूरी दिया गया है कि एयर इंडिया और वस्तारा एयरलाइंस से जो यह विलय हो गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉज ये ट्रिब्यूनल ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी है, जिससे दुनिया की सबसे बड़े एयरलाइंस समूहों में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। विलय के बाद जिसकी घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी, सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में ये 25.1% की हिस्सेदारी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर हो जाइए भारत। ठीक है, भारत है जो ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदने वाला देश बन गया है भारत। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक बीते माह भारत ने करीब 722 करोड़ रुपये का सोना खरीदा है। सिर्फ स्विट्जरलैंड और चीन ने भारत से ज़्यादा गोल्ड खरीदा है। ये बीते पाँच वित्त वर्षों में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व में करीब 204 टन सोने की बढ़ोतरी की है। ठीक है, तो भारत है जो दुनिया में तीसरा ऐसा देश बन गया है जो गोल्ड खरीदने में ये सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ये नागी और नटकी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय अभूमि बन गया है? तो इसका आंसर हो जाइए बिहार। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत ने बिहार के 2 पक्षी अभयारण्यों नागी और नटकी को ये रामसर इस साइट सूची में शामिल किया है, जिसमें कुल संख्या हो गया है 82। ठीक है, चलिए
देखिए रामसर साइट्स में पहले कितने कितने ये पक्षी अभ्यारण्य था, ये 80 था, अब हो गया उसमें 82। ठीक है, ये रामसर साइट्स में ये बिहार के 2 अभ्यारण्य है जो कि नागी और नटकी, इसको जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगी पाकिस्तान। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा, डेनमार्क और यूनान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। उन्होंने 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र में जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है सिर्फ 2 साल का होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन देश शामिल हुआ है? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अब है जो दोस्तों ये बता रहे हैं, ये है 11 जून का इतिहास। ठीक है, आज ही के दिन में यानी कि दुनिया भर में और भारत में जितने भी कुछ इतिहास पॉइंट है इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 11 जून 1770 कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। ठीक है, आज ही के दिन कैप्टन जेम्स कुक ने ये ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। अगला पॉइंट है, 11 जून 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार करने के लिए समिति बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, 11 जून 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये 1866 ईस्वी में इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से उससे पहले जो नाम था उसका नाम था आगरा उच्च न्यायालय। ठीक है, आज ही के दिन इलाहाबाद का नाम दिया गया था। ठीक है, अगला है, 11 जून 1921 को ब्राज़ील में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला है। यानी कि आज ही के दिन 1921 में ब्राज़ील में महिलाओं को ये वोट देने का अधिकार दिया गया था। अगला है, 11 जून 1935 को एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार ये AM का प्रसारण किया था। ठीक है, यानी कि FM का जो प्रसारण हुआ था पहली बार ये 1935 में आज ही के दिन किया गया था। ये एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, अगला है, 11 जून 1940 को यूरोपीय देश इटली ने मित्र देश के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी। आज ही के दिन यूरोपीय देश इटली ने मित्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी। अगला में आ जाते हैं, 11 जून 1955 को पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी थी। ठीक है, आज ही के दिन ये मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी थी। अगला है, 11 जून 1964 को जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के मुताबिक उनकी अस्थियों की राख को देश भर में बिखेरा गया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी कि उनके मृत्यु के बाद उनकी जितनी भी अस्थियां हैं वो देश भर में सभी जगह मतलब कि हर एक राष्ट्र में उनका अस्थियां को बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि बिखेरा जाएगा। ठीक है, तो आज ही के दिन वह किया गया था। अगला है, 11 जून 1987 को 160 वर्षों में पहली बार मार्गरेट थैचर लगातार तीसरी बार ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनी है। अगला पॉइंट है, 11 जून 2010 को अफ्रीका ने 19वें फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट की मेज़बानी की। यह पहला मौका था जब अफ्रीकी महाद्वीप में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। तो दोस्तों आज हमने आपको आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए।